नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ। तो आइए शुरुआत करते हैं उस तालीम, उस कथक यात्रा की जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आज का विषय है सम। सम किसे कहते हैं? नृत्य में सम का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और नृत्य के अलावा भी अगर आप संगीत की बात की जाए, गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों में ही सम का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। क्या होता है इसका मतलब? सम का मतलब है किसी भी ताल की पहली मात्रा, यानी फर्स्ट बीट ऑफ एनी ताल इज कॉल्ड सम। ये वन लाइन का आंसर, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। किसी भी ताल की पहली मात्रा। पहली मात्रा मतलब जब हम किसी ताल को पढ़ते हैं तो पढ़ने का अर्थ है शुरुआत हम ताल से करते हैं, मतलब ताली देकर करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ताली दिया फर्स्ट मात्रा में पहली बीट पर, तो इसी को हम सम कहते हैं। अगर तीन ताल की बात की जाए तो तीन ताल में पहला जो फर्स्ट मात्रा है, हमारा पहली मात्रा जो है दैट इज धा। तो धा इस ताल का सम है। छप ताल की बात की जाए तो इसमें धी, तो धी जो फर्स्ट बीट है दैट इज सम। सम को हम लोग क्रॉस के साथ नोटेशन में यूज करते हैं ताकि लोगों को ये स्पेशली समझ में आ जाए कि हमने इसको सम यानी क्रॉस के तरीके से इसको हमने दर्शाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। ये सिंबल माना जाता है। इसको और डीपली अगर समझना चाहते हैं आप तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब किसी ताल को या ताल में जब गायन, वादन या नृत्य, उसमें चाहे वो आप कितने भी आवर्तन ले ले, आवर्तन लेने के बाद जब आप सम पर आते हैं यानी पहली मात्रा पे आते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी होती है कि हमने इस ताल की कंपोजिशंस को कंप्लीट किया। कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी समझते हैं, कहते हैं कि किसी भी ताल की पहली और आखिरी मात्रा, तो पहली मात्रा तो समझ में आता है लेकिन आखिरी मात्रा तो अलग हो जाएगा। तो आखिरी मात्रा कहना ये गलत है। आखिरी मात्रा अगर हम बात करें तो जैसे तीन ताल में धा से स्टार्ट होता है और ता धिन धिन धा, उसमें धा आता है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर झपताल की बात की जाए तो जैसे धी से स्टार्ट होता है, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। पहली मात्रा हमारा धी है और आखिरी मात्रा हमारा ना है, तो ये दोनों सम तो नहीं कह सकते इसको। तो पहली मात्रा के अकॉर्डिंग आखिरी मात्रा बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो पहली मात्रा तो ठीक है लेकिन आखिरी मात्रा गलत है। हाँ, इसको हम दूसरे पहलू में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी कॉम्पोजिशंस के पहली मात्रा और आखिरी मात्रा, जब हम कोई कॉम्पोजिशन किसी ताल में पढ़ते हैं तो कॉम्पोजिशन स्टार्ट तो हमारा सम से होता है किसी भी ताल की, लेकिन एंड भी हमारा सम पे ही होता है, वो आखिरी मात्रा पे नहीं होता है, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन का एंड पार्ट ही हमारा सम होता है। तो आप ये बोल सकते हैं, बजाय कि किसी ताल की पहली और आखिरी मात्रा, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी कॉम्पोजिशंस की पहली और आखिरी मात्रा को हम सम कह सकते हैं। और ये सम बहुत खूबसूरत सा चीज है। जब एक नॉर्मल घर वाले माहौल के हिसाब से अगर समझे तो सब लोग वेकेशन में घर जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी छुट्टियों में घर जाते हैं। घर से जब बाहर लोग निकलते हैं तो जैसे एक दिन का टूर हो, 2 दिन का टूर हो, 4 दिन का टूर हो, तो जब आप घर से बाहर निकलने के बाद, जब आप पूरा टूर करने के बाद वापस जब आप घर आते हैं तो आपको एक बहुत ही एक अंदर से खुशी महसूस होती है, राइट। आपके अंगों से वो दिखाई देता है कि इतने दिनों के बाद हमने घर वापस लौट कर आए हैं, है ना। तो यही खुशी एक म्यूजिशियंस को भी होती है, एक डांसर्स को भी होती है, एक सिंगर को भी होती है। जब आप किसी कॉम्पोजिशंस को कितने ही आवर्तन में आप उसको किसी भी कॉम्पोजिशन को जब आप पढ़ते हैं, जब वो एंड आता है, सम पर जब आप आते हैं, तो वो उतना ही खूबसूरत आपको लगता भी है और ऑडियंस को भी लगता है। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये सम का जो ढूंढना, सम का मिलना, ये एक बहुत ही अद्वितीय होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो इसी तरह हम आगे सीखेंगे आगे की जर्नी में, कथक यात्रा में, कि और क्या क्या चीजें कथक में इम्पॉर्टेंट है, किसको किस तरीके से किया जाता है। और इसी तरह से जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम
फेस करना पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप टाइप भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट्स है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।